स्टूडेंट वेलकम बैक इन सेकंड ट्रायल्स एकेडमी। आज हमने एक्सरसाइज 12.3 जो है ना वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट है अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 6 मीटर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है कि यानी कि 8 मीटर का हमारे पास है जी पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 8 मीटर है और उसका जो शेडो बन रहा है वो है 6 मीटर। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो अब देखें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस पॉइंट से हमारे पास ये बनता है, ये रे वाली ये जो रे है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है। तो इससे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है और ये वाला हमने एंगल ले लिया जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि उस एंगल को हमने नाम रख लिया, अल्फा रख लें, थीटा रख लें, एज यू विश, जो आपकी मर्जी चाहे, ठीक है। और इन राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी, और यानी कि इससे हमने यानी कि एक ट्राइंगल ए बी सी यानी कि बना लिया जो कि राइट है, ठीक है। तो देन अगर राइट है तो हमने यानी कि एंगल अल्फ़ा निकालना है, तो मैं इसके लिए टैन की रेशो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। टैन आपके पास ए ओवर बी होता है। तो देखें जी, इस वाली जो लेंथ को हम कहते हैं ए, इस लेंथ को हम बी कहते हैं और इसको हम सी कहते हैं, ठीक है। सी नहीं है हमारे पास तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें मेन ज़रूरत है एंगल ए की। तो देखें हमने रेशो ही वही यूज़ कर ली टैन की, इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये ए ओवर बी है आपके पास, एल्टीट्यूड ओवर बेस है, तो यही हम यूज़ कर लेंगे। देखें जी, टैन अल्फ़ा है आपके पास, ए की लेंथ क्या है आपके पास, ए है जी 8 मीटर और बी है आपके पास 6 मीटर है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है आपने, तो भाई टैन को अब उधर शिफ्ट करेंगे तो टैन इन्वर्स हो जाएगा और ये 8/6 है आपके पास। तो देखें जी टैन की वैल्यू क्या आती है, ओनली आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, ठीक है। शिफ्ट टैन, ये टैन इन्वर्स आ गया, 8/6। तो सिंपली जो आंसर है आपके पास, इसको आपने डिग्री रेडियन में कंप्लीट कर डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आपके पास बनता है 53 डिग्री। अब इसकी 7 की जगह पे 8 मिनट कर दें क्योंकि ये 48 यानी कि सेकेंड का कार है, तो यानी कि आप इसको 1 मिनट ज़्यादा ही बढ़ा दें राउंड ऑफ करके। तो इस तरह आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो रिक्वायर्ड एंगल है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 12.3 का। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन of the top of a tree at a distance of 12 meter from the man is 32 degree. What is the height of the tree? यानी कि एक पर्सन है जिसकी जो हाइट है वो आपके पास 18 डेसीमीटर जो है ना वो हाइट उसकी यानी कि लंबाई है, लेंथ है पर्सन की, यानी कि हाइट है। वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है एक ट्री को और उसका डिस्टेंस ट्री से कितना है जी 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से भी 12 है और ये यानी कि सेम है, यानी कि लेंथ सी डी और ए बी जो लेंथ है वो सेम है, और इसी तरह यानी कि सी ए और डी बी भी जो है वो लेंथ सेम है। ठीक है, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 32 बन रहा है। अब उसने पूछा है कि भाई हाइट ऑफ द, आपने ट्री बतानी है, तो हाइट ऑफ द ट्री अब देखें हाइट ऑफ द पर्सन तो हमें पता है, अब यानी कि उसका जो आई है, आई का यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है उससे ऊपर की जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पर्सन की हाइट का तो हमें पता है, तो हमने एक्स फाइंड करना है। तो इट मीन्स कि हमने जो मेन चीज़ फाइंड करनी है ना, हाइट ऑफ द ट्री, वो आपके पास आ जाएगा हाइट ऑफ ट्री, वो है जी एक्स प्लस आप कह लेंगे 1.8 मीटर्स। हमने यहाँ पे हाइट ऑफ द पर्सन जो थी, ठीक है, हाइट ऑफ अ मैन वो थी आपके पास 18 डेसीमीटर। तो 18 डेसीमीटर को हमने कन्वर्ट किया था मीटर्स में, तो 10 के साथ हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनता था 1.8 मीटर आपके पास, ठीक है जी। ये यानी कि पर्सन की हाइट आ गई। अब हाइट ऑफ द ट्री आपके पास क्या है जी, यानी कि पर्सन की हाइट
प्लस यानी कि जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि अपनी आई से ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम एक्स कह देंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों का सम जो है, देन हमारे पास यानी कि हाइट आ जाएगी ट्री की। तो अब देखें जी, हमने क्या करना है कि हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, जिसको मैंने कह दिया है कि सी डी ई जो है वो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। लेट कर लिया इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल डी सी ई है आपके पास, ठीक है। एंगल यहाँ पे सी बन रहा है, तो भाई देखें ये आपके पास एक ट्राइंगल है, हमने इसको यूज़ करना है। तो इस लेंथ को हम बोलते हैं, बेस है तो बी है आपके पास, और इस लेंथ को हम बोलते हैं, ये आपके पास है ए, यानी कि एल्टीट्यूड कह लें या हाइट ऑफ द कह लें ट्राइंगल। और ये वाली जो साइड होती है ये सी है, तो ये हमारे पास नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है फाइंड आउट करने की। देखें ए और बी हमारे पास है, तो हमने जस्ट यानी कि tan थीटा जो ना वो यूज़ कर लेना है, ठीक है। tan 32 एंगल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हाइट हमने यानी कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या है हमारे पास, वो है जी एक्स, और हमने बेस यूज़ करनी है, तो बेस आपके पास 12 है। तो आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट tan 32 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि इस 12 को उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देन आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें जी, सिंपली आपने प्रेस करना है जी tan को, ठीक है। tan को प्रेस करेंगे तो 32 लिख के मल्टीप्लाई कर देना आपने 12 के साथ, तो आपके पास जो x की वैल्यू 7.5 मीटर्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से x तो आ गया, बट हमें यानी कि जो एक्चुअल में ही हाइट है यानी कि ट्री की, वो क्या है, हाइट ऑफ द ट्री x प्लस 1.18 मीटर है, ठीक है। तो भाई देखें जी, x आपके पास 7.5 आ गया प्लस 1.18 मीटर आ गया आपके पास। इनको आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 9.3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हमने वो गिवन कर ली। हाइट ऑफ ट्री जो है वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली है जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज 12.3 का स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, एट द टॉप ऑफ द क्लिफ 18 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ द बोट इज 12 डिग्री, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम क्लिफ। अब देखें, एक उसने कहा कि बोट है और क्लिफ से यानी कि उसको ऑब्जर्व कर रहा है एक पर्सन, ठीक है। उसका जो एंगल है ना, यानी कि ये क्लिफ का टॉप है, उसकी हाइट जो है वो 8 मीटर है, 80 मीटर है, ठीक है। यानी कि क्लिफ कह लेंगे पहाड़ी के ऊपर से, यानी कि उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और जो एंगल बनता है, यानी कि एंगल नीचे की तरफ बनता है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है सी का, यानी कि ये ह्यूमन आई है, और यहाँ से नीचे एंगल यानी कि मेक बन रहा है, यानी कि लाइन आपके पास जो ए पॉइंट है उसको देख रहे हैं सी पॉइंट से। तो एंगल जो मेक हो रहा है वो 12 मीटर है, इसको एंगल ऑफ हम डिपर्शन बोलेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है जी, 18 मीटर है, इसको मैंने क्लिफ कह दी है पॉइंट बी के ऊपर, और पॉइंट ए के ऊपर बोट है, और इसका हमने डिस्टेंस बताना है बोट का क्लिफ तक का, ठीक है। यानी कि ये कितना डिस्टेंस है, कितनी दूर है क्लिफ से। अब देखें, जो हमने ज्योमेट्री का रूल है कि एंगल जो होता है यहाँ पे मेक होता है, तो वो यानी कि इसका ऑपोजिट एंगल होता है, ठीक है। यानी कि सेम एंगल होते हैं, यानी कि ऑपोजिट एंगल। अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल सी ड्रॉ कर ली, यानी कि ये आपके पास बोर्ड थी और ये आपके पास क्लिफ था और ये इसकी हाइट थी, और मैंने यहाँ से यानी कि इसको मेक करके यानी कि ट्राइंगल बना दी, राइट ट्राइंगल बना दी। अब हमने डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, एक्स डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है बोर्ड का क्लिफ तक का, ठीक है जी। इसको हमने एक्स कर लिया, लेट कर लिया आप, ठीक है। लेट एक्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड एंड क्लिफ, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर ली, इसको ए बी और सी कह देते हैं, ठीक है। ए बी सी राइट ट्राइंगल। अब ये वाली जो लेंथ है इसको हम ए बोलते हैं, यानी कि एल्टीट्यूड, और ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास यानी कि हाइपोटेन्यूस सी है, ठीक है। यानी कि सेम हमने ये चीज़ें रखनी है, जब ये सेम आप यूनिक रखेंगे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप जिस मर्जी चैप्टर में यूज़ करें तो यानी कि सेम चीज़ें होगी, आपके लिए आसानी पैदा होगी, ठीक है। अब देखें, ए हमारे पास मौजूद है, बी की वैल्यू हमने निकालनी है, और एंगल हमारे पास है, तो भाई tan को यूज़ कर लो। tan किस लिए है, tan, अब अल्फ़ा की जगह पे हमने एंगल लिख देना 12 यानी कि एंगल हमें गिवन है, तो हमें कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास होता है यानी कि ए ओवर बी, ठीक है। हम इसको कह देते हैं ए ओवर बी है आपके पास। तो भाई ए आपके पास क्या है इस वक्त, ए भाई 80 है, और बी क्या है जी, बी हमने वही फाइंड करना है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भाई बी को tan की जगह पे ले आओ,
और 80 को डिवाइड कर दो 10-12 डिग्री के साथ। मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आपके पास ऐसे एंगल जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने पहले यानी कि एंगल की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे कि 12 डिग्री है तो मैंने ये एंगल की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो अब हमने डिवाइड कर देना है 80 डिवाइड्स आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यानी कि बी यानी कि डिस्टेंस आ गया है क्लिफ टू बोर्ड तक का, ठीक है। ये हमारे पास यानी कि डिस्टेंस बनता है यानी कि कितनी दूर जो है बोट वो खड़ी हुई है। और डिस्टेंस हमने मीटर में रखा था तो ये जी मीटर कह दिया हमने इसको हम एक्स भी ले सकते हैं, बी की जगह पे एक्स भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। एज यू विश, जैसे आप यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज आपके पास 12.3 है। तो देखिए जी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कहता है कि अ लैडर leaning against a vertical walk make an angle of 24 degree with the wall, its foot is 5 meter from the wall, find its length। यानी कि एक आपके पास लैडर है, ठीक है, ए से लेकर सी तक यानी कि वो लैडर है, ठीक है। ये उसकी यानी कि लैडर की यानी कि मैं लेंथ कह देता हूँ, यानी कि उसको एल कह देते हैं, ठीक है। ये लेंथ है जी। और जो एंगल बना रहा है यानी कि लेदर जो है वॉल के साथ, और वॉल हमारे पास बी और सी जो है ना वो वॉल है, इसके साथ जो एंगल बना रही है लेडर वो 24 डिग्री है, ठीक है जी। और उसके बाद यानी कि उसने हमें एक और चीज़ दी है, इट्स फुट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। यानी कि जो फुट है ना, ये लैडर का फुट है पॉइंट ए के ऊपर, ये दीवार से यानी कि वॉल से यानी कि वो 5 मीटर यानी कि अवे है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो इतनी है, इतनी दूर यानी कि उसका फुट है लेदर का। तो हमने यहाँ से बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि लेंथ बतानी है हमने लैडर की, यानी कि ए सी की, यानी कि हमने लेंथ बतानी है। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली भाई, ए सी बी मैंने कहा था वॉल है, और उसके बाद ए बी सी ए और सी हमारे पास यानी कि लैडर है, ठीक है। और ये ए बी उसने हमें यानी कि डिस्टेंस दे दी है, तो ट्रायंगल बन गई है आपके पास, राइट ट्रायंगल बन गई है, क्योंकि एंगल यहाँ पे 90 का बन रहा है दीवार के साथ, ठीक है। तो भाई एंगल उसने हमें दे दिया है, तो हमने इसको इस वाले एंगल को मान लेना है, ये एंगल आपके पास अल्फ़ा है, ठीक है। क्योंकि हमने सी फाइंड करना है तो ए भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो अब हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ए कहेंगे, ठीक है, इसको हम बी कहेंगे और इसको हम सी पॉइंट कहेंगे, ठीक है। यानी कि वही हमारा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कंसेप्ट है जो हम यूज़ करते थे वही हमने यानी कि इसमें यूज़ करना है, ठीक है जी। अब हमने यानी कि लेट कर लेना है जी लेंथ ऑफ लैडर इज एल मीटर है, ठीक है जी। यानी कि एल उसको पुट कर लिया, वो हमने फाइंड करना है। अब उसके बाद जी मैंने उसके बाद राइट एंगल एक बना ली, राइट एंगल मैंने बनाई जी ए बी सी, ठीक है जी। अब इसको हमने यूज़ करना है, तो भाई अब आप देखें ए ओवर सी यूज़ कर लें रेशो, एल की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। तो भाई ए ओवर सी किसकी रेशो होती है, साइन की, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी होता है। तो भाई अल्फ़ा एंगल हमारे पास क्या है, यहाँ पे 24 है, 24 डिग्री है। ए आपके पास क्या है जी, 5 मीटर्स है, और सी हमने फाइंड करना है। तो भाई आप क्या करेंगे, आपने सी को साइन की जगह पे लिख लेना है, और 5 के नीचे आपने साइन को डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। तो देन आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारा यानी कि लेंथ होगी, यानी कि उसकी लेंथ की। देखिए जी, मैंने आपको बोला था जब भी फंक्शन नीचे आए साइन का कॉस का, तो आपने उसका पहले वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यानी कि जिससे डिवाइड करना हुआ उसको इस तरह आपने डिवाइड कर लेना, तो देन आपके पास यानी कि उसकी अच्छे से लेंथ आ जाएगी। ये आपके पास जी इतने सेंटीमीटर यानी कि 12.29 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ आ गई लेदर की, ठीक है, ए सी लेदर की। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। एक्सरसाइज आपके पास 12.3 है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, अ काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 67.2 मीटर्स is attached to a fully stretched string inclined at the angle of 55 to the horizontal, find the length of the string। और हमने लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। देखिए जी, सबसे पहले उसने कहा है कि भाई एक जो काइट है ना, यानी कि काइट कह लें जी, इस तरह की बना लें काइट एक, कि ये जो काइट है ये भाई आपके पास फ्लाई कर रही है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो आपके पास 67.2 मीटर्स है,
ठीक है। तो मैंने उसको बी सी पॉइंट कह दिया, यानी कि ज़मीन से कह दिया कि ये पॉइंट बी है, बी से पॉइंट सी तक यानी कि उसकी हाइट जो है वो 67.2 मीटर्स है, ठीक है जी। हमने हाइट फाइंड करनी है स्ट्रिंग, यानी कि पॉइंट ए के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, मैन खड़ा है जो यानी कि इसको फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्ट्रिंग की हाइट जो है ना, लेंथ जो है ना वो बतानी है, ठीक है जी। और उसके बाद जो एंगल बन रहा है यानी कि स्ट्रिंग का और वो पर्सन का, वो एंगल यानी कि 55 डिग्री बन रहा है। और हमने लेंथ निकालनी है भाई स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग हमारे पास ये है, ठीक है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा ट्राइंगल का, उसी की बेस पे करते हैं हम कि इसको हम कह लेते हैं ए वाला पॉइंट, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो सी वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ आप कर लें इसको यानी कि एल कर लें, अदरवाइज़ आप सी ही पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इन क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने यानी कि सी की वैल्यू निकालनी है, तो मौजूद किसकी है, ए की है। तो सी ओवर ए अगर कर लें, यानी कि साइन की रेशियो हमारे पास यूज़ हो जाएगी। साइन क्या होता है, साइन अल्फ़ा ओवर इज इक्वल टू ए ओवर सी होता है। तो एंगल अल्फ़ा हमारे पास क्या है, एंगल अल्फ़ा है जी 55 डिग्री। ए हमारे पास क्या है 67.2 है, ओवर सी हमने निकालना है, ठीक है। तो भाई सिमिलरली हमने क्या करना है, सेम काम सी को आपने लेफ़्ट साइड पे यानी कि साइन की जगह पे ले जाना है, और साइन को जो है वो सी की जगह पे ले आए आप, 55 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने पहले साइन की वैल्यू निकाल लेनी है। साइन की वैल्यू निकालेंगे 55 डिग्री, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने 67.2 डिवाइड्स बाय आंसर करेंगे, तो देन आपके पास यानी कि हाइट ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि आ जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास यानी कि मीटर्स में हम यानी कि हाइट लेंगे, तो इससे हमारे पास पॉइंट यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो सी निकल आई। क्योंकि एक अगर आपके पास यूनिट यूज़ हो लेंथ का, तो हम दूसरा भी यूनिट यानी कि सेम ही रखते हैं। यानी कि हमने यानी कि हाइट जो थी वो 67.2 मीटर बताई थी, तो इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी मीटर्स में ही हम टेक। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ठीक है। एक्सरसाइज 12.3 है, सॉरी हमारे पास मैंने 2 लिख दी है। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है क्वेश्चन में, when the angle between the ground and the sun is 30 degree, flagpole cast a shadow of 40 meter long, find the height of the top of the flag। ठीक है जी, हमने यानी कि उसने रिक्वायर्ड चीज़ें क्या दी, गिवन चीज़ें क्या दी हैं। एक तो उसने एंगल बताया हमें कि भाई ज़मीन से यानी कि ग्राउंड से सन तक का जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री का, यानी कि मैं कहता हूँ ये मैंने पॉइंट ए लिया ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, अर्थ के ऊपर, और यहाँ से यानी कि मैंने सन को देखा, तो यहाँ से यानी कि ह्यूमन आई से जो एंगल ऑफ आपके पास एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हाइट है आपकी यानी कि उस पर्सन से यानी कि पॉइंट ए से जो हाइट है फ्लैग की वो है 40 मीटर, ठीक है। और हमने यानी कि हाइट बतानी है फ्लैग पोल की, ठीक है, यानी कि मैंने इसको बी सी यानी कि फ्लैग पोल ले लिया, यानी कि इसकी हमने हाइट एच बतानी है, ठीक है। तो लेट कर लिए, लेट हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इज़ एच मीटर, ठीक है जी, इन राइट एंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, ए बी सी, यहाँ पे जो एंगल मेक हो रहा है वो 90 डिग्री का है, इस वजह से इसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल का है, ठीक है जी। ए बी सी आपके पास है, तो लेट्स स्टार्ट कि हमने फाइंड क्या करना है जी, एच। तो भाई इसको हम बी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम ए कहते हैं, और ये हमारे पास सी साइड होती है, ठीक है। एंगल हमारे पास अल्फ़ा गिवन है, तो हमने क्या करना है यहाँ से भाई ए ओवर बी वाली रेशो यूज़ कर लेनी थी, यानी कि हमने टेन यूज़ कर लेना है। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर बी होता है, ठीक है। तो अब टेन अल्फ़ा की जगह पे हम पुट कर देंगे 30 डिग्री, ठीक है। ए आपके पास क्या है जी, वो फाइंड करना है। बी आपके पास क्या है जी, 40 मीटर है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास जो एच की वैल्यू है वो 10 30 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 के साथ, तो देन हमारे पास जो हाइट ऑफ द फ्लैग पोल है वो आपके पास आ जाएगी। 10 निकाल लेंगे जी, 10 30 मल्टीप्लाई बाय 40, तो देन आपके पास जो आंसर आ रहा है इसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 23.09, ठीक है, मीटर्स आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो हाइट ऑफ द पोल फ्लैग है वो यानी कि निकल आई है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन 7 की,
a plane flying directly above a post 600 meter 6000 meter from an anti-craft gun observe the gun at the angle of depression of 27 degree find the height of the plane। अब देखें जी, आपके पास यानी कि जो एक प्लेन है वो फ्लाई करता है ऑन द पोस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एक पर्सन खड़ा है जो कि उसके हाथ में एंटी क्राफ्ट गन है, वो ऑब्जर्व कर रहा है और इस पॉइंट से यानी कि जो प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है जी। और इसका वो ए पर्सन का और प्लेन की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो है 6000 मीटर, ठीक है। और हमें यानी कि जो एंगल मेक कर रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिपर्शन मेक हो रहा है, यानी कि वो जो पर्सन है वो यानी कि नीचे की जानिब देख रहा है, ठीक है। तो वो एंगल जो है 27 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो मैंने इस पॉइंट ए पे भी यानी कि एंगल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये एंगल यानी कि मेक हो रहा है, तो हमने हाइट बतानी है यानी कि प्लेन की, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल हमने बना लिया ए बी सी, ठीक है। इसको हम बेस कहते हैं बी और इसको हम ए कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि ए आपके पास एल्टीट्यूड की हाइट ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं और ये आपके पास सी पॉइंट होता है। और हमने यानी कि पॉइंट ए बताना है यानी कि एच हाइट ऑफ द प्लेन बतानी है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो हमने यहाँ से ए की वैल्यू बतानी है, तो भाई हम साइन की यूज़ करेंगे रेशो। साइन एल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी होता है, आपको ए ओवर सी होता है, सॉरी सॉरी, टेन यूज़ करेंगे हम, टेन ए ओवर बी होता है आपके पास, ठीक है। तो वो टेन एल्फा आपके पास क्या है जी 27 डिग्री, ठीक है जी। और ए आपके पास क्या है जी एच है और बी आपके पास क्या है जी 6000 है। तो भाई हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, एच इज़ इक्वल टू 10 27 मल्टीप्लाई बाय 6000।